एलन ट्यूरिंग एक असाधारण ब्रिटिश गणितज्ञ और तर्कशास्त्री थे, जिनका जन्म 1364 को लंदन में हुआ था। उन्हें व्यापक रूप से सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग की प्रारंभिक शिक्षा ने उनकी असाधारण प्रतिभा को प्रदर्शित किया, विशेष रूप से गणित और विज्ञान में। कॉलेज कैम्ब्रिज में ऐसी साइट है में जहां वे गणित में अपनी अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। समय उन्होंने ऑन कंप्यूटेबल नंबर्स नामक एक मौलिक पत्र प्रकाशित किया। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा पेश की सैद्धांतिक उपकरण था। ट्यूरिंग मशीन ने सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर के लिए एक गणितीय मॉडल प्रदान किया। यह उपकरण प्रतीकों के एक टेप पर हेरफेर करके किसी भी एल्गोरिथम की गणना का अनुकरण कर सकता है। उनकी यह अवधारणा आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ट्यूरिंग ने बैलेचले पार्ट में ब्रिटिश कोड ब्रेकिंग केंद्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने जर्मन एनिग्मा मशीन द्वारा उत्पन्न सिफर को तोड़ने के लिए काम किया। एनिग्मा कोड को अटूट से माना जाता था, जो मित्र राष्ट्रों के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ट्यूरिंग ने बॉम्बे नामक एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन का डिजाइन तैयार किया। यह मशीन एनिग्मा संदेशों को समझने के लिए संभावित सेटिंग्स को तेजी से परख सकती थी। उनके काम ने युद्ध की अवधि को काफी कम कर दिया। अनुमान है कि उनके प्रयासों ने लाखों लोगों की जान बचाई। ट्यूरिंग ने राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में काम किया। वहां उन्होंने स्वचालित कंप्यूटिंग इंजन आसे का डिजाइन तैयार किया, जो पहले संग्रहीत प्रोग्राम कंप्यूटरों में से एक था। उनका डिजाइन महत्वाकांक्षी था और इसमें कई नवीन अवधारणाएं शामिल थी। वे मैनचेस्टर विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने मैनचेस्टर मार्क 1 पर काम किया। ट्यूरिंग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता की नींव रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट का प्रस्ताव रखा, जो मशीन की बुद्धिमत्ता का एक परीक्षण है। यह परीक्षण यह निर्धारित करने का प्रयास करता है कि क्या कोई मशीन मानव की तरह सोच सकती है। यदि कोई मानव मूल्यांकन करता मशीन और मानव के बीच अंतर नहीं बता सकता है, तो मशीन परीक्षण पास कर लेती है। यह अवधारणा आज भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दर्शन में प्रभावशाली बनी हुई है। यही है जीवन हालांकि दुखद रूप से अनाप्त हो गया है। उन्हें सम लैंगिकता के लिए दोषी ठहराया गया। में एक अपराध था। उन्हें जेल या रासायनिक बधियाकरण के बीच चयन करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने जेल जाने से बचने के लिए हार्मोनल उपचार का विकल्प चुना। इस उपचार के गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े। उनकी सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी गई और उन्हें अपने सरकारी काम से रोक दिया गया। यह उनके लिए एक विनाशकारी झटका था, जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी सेवा की थी। उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण साइनाइड विषाक्तता से आत्महत्या बताया गया। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु आकस्मिक थी। ट्यूरिंग के काम को दशकों तक आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के कारण गुप्त रखा गया था। उनकी कहानी और योगदान धीरे धीरे जनता के सामने आए। ब्रिटिश सरकार ने
उनके साथ हुए व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्हें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा मरणोपरांत शाही क्षमा प्रदान की गई। यह उनके साथ हुए अन्याय का एक प्रतीकात्मक सुधार था। आज एलन ट्यूरिंग को एक राष्ट्रीय नायक और वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन इस बात की याद दिलाता है कि कैसे पूर्वाग्रह एक महान दिमाग को नष्ट कर सकता है। अक्सर कंप्यूटिंग का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, उनके सम्मान में नामित किया गया है। वह न केवल एक कोडतोड़क थे बल्कि एक दूरदर्शी भी थे जिन्होंने भविष्य को आकार दिया। उनकी कहानी प्रेरणा और सावधानी दोनों का एक शक्तिशाली स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि मशीनें सोच सकती है, लेकिन हमें यह भी याद दिलाया कि मानवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। ट्यूरिंग का गणितीय जीव विज्ञान में भी योगदान था, ऐसा विशेष रूप से मॉर्फोजेनेसिस के सिद्धांत पर। उन्होंने प्रस्तावित किया कि कैसे रासायनिक प्रतिक्रियाएं जानवरों पर पैटर्न बना सकती है। एलन ट्यूरिंग का प्रभाव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लगभग हर पहलू में महसूस किया जा सकता है। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने समय से बहुत आगे था। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ी खोजें अक्सर सबसे अप्रत्याशित दिमागों से आती हैं। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां मशीनें मानव बुद्धि को बढ़ा सकती है। ट्यूरिंग की कहानी का अंत दुखद हो सकता है, लेकिन उनका प्रभाव अमर है। वह हमेशा एक ऐसे प्रतीक के रूप में याद की जाएंगे जिन्होंने कोड तोड़े और हमारे डिजिटल युग की नींव रखी। उनकी बौद्धिक जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं थी। से उन्होंने गणितीय तर्क की अमूर्त दुनिया से लेकर जीवन के जैविक पैटर्न तक की खोज की। बैलेचले पार्क में उनका नेतृत्व उनकी टीम के लिए प्रेरणादायक था। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां अपरंपरागत विचारों को प्रोत्साहित किया जाता था। जर्मन नौसेना के शार्क सिफर को तोड़ना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। इस सफलता ने अटलांटिक की लड़ाई में मित्र राष्ट्रों को एक निर्णायक लाभ दिया। उनका दिमाग कभी आराम नहीं करता था। वह हमेशा अगली बड़ी पहेली की तलाश में रहते थे। उनकी व्यक्तिगत त्रासदी समाज की असहिष्णुता का एक गंभीर प्रतिबिंब है। एक ऐसे व्यक्ति को दंडित किया गया जिसने अनगिनत लोगों को बचाया था। उनकी कहानी हमें विविधता और स्वीकृति के महत्व की याद दिलाती है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को आज भी परेशान करता है। उनकी विरासत का एक हिस्सा उनके द्वारा लिखे गए कोड में नहीं, बल्कि उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में निहित है। चेतना और मानवता के अर्थ पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया। एलन ट्यूरिंग का हमेशा नवाचार न्याय की धीमी लेकिन निश्चित जीत के साथ जुड़ा रहेगा। कैम्ब्रिज से अपने दिनों के दौरान ट्यूरिंग एक शौकीन नावक भी थे। उन्होंने लगभग ओलंपिक स्तर पर मैराथन दौड़ी। यह उनकी अविश्वसनीय सहन शक्ति को दर्शाता है। यह शारीरिक गतिविधि उनके गहन मानसिक काम के लिए एक आउटलेट प्रदान करती थी। उनके सहकर्मी उन्हें कभी कभी थोड़ा सनकी लेकिन हमेशा शानदार मानते थे। वह अपने चाय के कप को अपने रेडिएटर पर जंजीर से बांध देते थे ताकि कोई उसे चुरा ना ले। ये छोटी छोटी कहानियां उनके जटिल व्यक्तित्व की एक झलक प्रदान करती हैं। ट्यूरिंग का मानना था कि एक दिन मशीनें मनुष्यों के साथ बातचीत करने में सक्षम होगी। उनकी यह भविष्यवाणी आज के डिजिटल सहायकों और चैटबॉट्स में सच हो गई है। उन्होंने एक ऐसी मशीन की कल्पना की जो शतरंज खेल सके, जो उस समय एक क्रांतिकारी विचार था। आज आई शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स को हरा सकता है, जो ट्यूरिंग की दूरदर्शिता का एक प्रमाण है।
उनके काम की एक प्रबल समर्थक थी। उन्होंने अपने बेटे की प्रतिभा को बचपन से ही पहचाना और प्रोत्साहित किया। ट्यूरिंग का क्रिस्टोफर मॉरकॉम के साथ एक गहरा दोस्ती का रिश्ता था। क्रिस्टोफर की असामयिक मृत्यु ने ट्यूरिंग पर गहरा प्रभाव डाला। इस घटना ने उन्हें मानव चेतना और आत्मा की प्रकृति के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। क्या मशीन में चेतना हो सकती है? यह एक ऐसा सवाल था जिसने उन्हें आकर्षित किया। पहले चले पार्क में ट्यूरिंग की टीम को हट आर्चर नाम से जाना जाता था। वे जर्मन नौसेना के एनिमा संदेशों को समझने के लिए जिम्मेदार थे। उनका काम अत्यधिक दबाव में और पूरी गोपनीयता के साथ किया गया था। टीम के प्रत्येक सदस्य ने सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ट्यूरिंग ने न केवल तकनीकी समाधान प्रदान किए बल्कि अपनी टीम को प्रेरित भी किया। उनकी विरासत सिर्फ उनके आविष्कारों में नहीं बल्कि उनके द्वारा प्रेरित लोगों में भी है। उन्होंने दिखाया कि कैसे गणितीय सिद्धांत वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल कर सकते हैं। ट्यूरिंग के जीवन पर आधारित फिल्म द इमिटेशन गेम ने उनकी कहानी को एक नई पीढ़ी तक पहुंचाया। इस फिल्म ने उनके योगदान और उनके साथ हुए अन्याय पर प्रकाश डाला। हालांकि फिल्म ने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को नाटकीय रूप दिया। इसने ट्यूरिंग की विरासत में सार्वजनिक रुचि को फिर से जगाया। ब्रिटेन के 30 पाउंड के नए नोट पर अब एलन ट्यूरिंग का चित्र है। यह सम्मान उनके राष्ट्रीय महत्व की एक स्थायी स्वीकृति है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की नींव रखी जिसे वे पूरी तरह से देखने के लिए जीवित नहीं रहे। उनकी सोच ने प्रौद्योगिकी के विकास को दशकों तक गति दी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का क्षेत्र आज भी उनके द्वारा निर्धारित पथ पर चल रहा है। जो एक पहेली के अंदर लिपटे हुए थे, ठीक उसी कोड की तरह जिसे उन्होंने तोड़ा था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रतिभा अक्सर समाज के किनारों पर पाई जाती है। उन्होंने हमें दिखाया कि मानवता की सबसे बड़ी ताकत सहानुभूति और समझ में निहित है। ट्यूरिंग कंप्यूटर अग्रणी शहीद। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। बाइनरी कोड की अंतहीन धाराओं में और उन मशीनों की खामोश सोच में जिन्हें उन्होंने संभव बनाया। ट्यूरिंग ने अपने काम में अक्सर गणितीय पहेलियों और खेलों का इस्तेमाल किया। उनका मानना था कि खेल बुद्धि का एक शुद्ध रूप है। यह दृष्टिकोण उनके ट्यूरिंग टेस्ट के डिजाइन में परिलक्षित होता है, जो अनिवार्य रूप से एक अनुकरण खेल है। उनकी मृत्यु के आसपास का रहस्य आज भी बहस का विषय बना हुआ है। कुछ सिद्धांतकारों का तर्क है कि उनकी हत्या सुरक्षा सेवाओं द्वारा की गई हो सकती है। हालांकि इन सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। ट्यूरिंग का काम इतना गुप्त था कि उनके करीबी दोस्तों को भी इसके बारे में पता नहीं था। उन्होंने अपने कंधों पर एक भारी बोझ उठाया जिसे वे किसी के साथ साझा नहीं कर सकते थे। यह अलगाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ा होगा। ट्यूरिंग की वैज्ञानिक कठोरता उनकी रचनात्मक कल्पना के बराबर थी। उन्होंने न केवल समस्याओं को हल किया बल्कि उन्होंने उन समस्याओं की भी कल्पना की जिन्हें अभी तक कोई नहीं देख सकता था। जागरण पुरुष थे, लेकिन न सीधे नया से उनकी कहानी का अध्ययन दुनिया भर के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में किया जाता है। वह युवा वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि एक व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिसकी हम अभी भी पूरी तरह से सराहना करना सीख रहे हैं। यह एक ऐसा उपहार है जिसमें मानवता की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने की क्षमता है।
लेकिन इस इस तकनीक का बुद्धिमानी से उपयोग करना हमारी पीढ़ी की चुनौती है। एलन ट्यूरिंग ने दरवाजा खोला, अब ये हम पर निर्भर है कि हम उस दरवाजे से कैसे गुजरते हैं। उनकी स्मृति को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना है जो उनकी प्रतिभा और उनकी मानवता दोनों को महत्व देती है। ट्यूरिंग ने अपने जीवन काल में कभी भी वह पहचान हासिल नहीं की जिसके वे हकदार थे। उनकी प्रसिद्धि मरणोपरांत जो उनके काम के स्थायी महत्व का प्रमाण है। उन्होंने अपने समय के सामाजिक और वैज्ञानिक मानदंडों को चुनौती दी। द्रोही थे, लेकिन एक कलम और एक स्लाइड नियम के साथ उनकी सोच की स्पष्टता और तर्क की शक्ति अद्वितीय थे। यह ट्यूरिंग मशीन के पीछे का मूल सिद्धांत है। उनकी विरासत का एक और पहलू उनकी हास्य की भावना थी। उन्होंने जीवन के प्रति एक चंचल दृष्टिकोण बनाए रखा। एलन ट्यूरिंग का जीवन एक जटिल टेपेस्ट्री है। त्रासदी, रहस्य और विजय के धागों से बुनी गई है। वह हमेशा 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विचारकों में से एक के रूप में याद किए जाएंगे।